बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेज़ मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम फ़ज़ल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। जी तो वेस आज कुकिंग विद मलिक फैमिली के किचन में बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से पराठे बन रहे हैं और ये किस तरह से बनते हैं तो आइए मैं आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ कि इन पराठों को बनाने के बाद इंशाल्लाह आपको किसी और पराठे के बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जी तो फिर यहाँ पर ये मज़ेदार सा पराठा बनाने के लिए हमने घी लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून के बराबर घी लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए बस 2 टेबलस्पून घी लिया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर डाल दिया मैंने रेड चिली पाउडर और हाफ़ से थोड़ा सा कम डालेंगे हम इसमें नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो ये देखिए मैंने मिक्स किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बहुत अच्छा सा और खुशबूदार बनाने के लिए मैंने 2 से 3 चुटकियों के बराबर डाल दिया है इसमें ओरिगैनो और हाफ़ टी स्पून के बराबर हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें कसूरी मेथी। तो वैसे यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया था जिसको मैंने बेल लिया है और ये मैदा नहीं है, आटा मैंने लिया है। और जो अब घी के अंदर हमने थोड़े से मसाले डाल के मिक्स किए थे इसको हमने पूरे इस रोटी पर रोटी को हमने बेला है तो उसके ऊपर लगा देंगे। आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बनता है। आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त बनता है। तो ये देखिए वेस मैंने अच्छी तरह से लगा दिए किनारों तक पे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने बहुत ज़्यादा इनकी चौड़ी चौड़ी कटिंग भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी। ये देखिए तो इसी तरह से हम बाकी सारी भी कर लेंगे। तो ये देखिए बस माशाल्लाह से कटिंग मैंने कर ली। अब हमने क्या करना है, इनको बड़े आराम से इस तरह से फोल्ड करते हुए इनको इकट्ठा करना है हमने। तो मैं अभी एक हाथ से कर रही हूँ, दोनों हाथ से करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा इजीली ये हो जाएगा। तो ये देखिए बस माशाल्लाह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब इसको हम इस तरह से पकड़ते हुए बस इस तरह से पेड़ा बनाते जाएंगे। तो ये देखिए बस माशाल्लाह से मैंने 2 रेडी कर लिए हैं। बस अब हम इसको पकाएंगे। हमने पकाना इसको कैसे है, खुश्क आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम लगाएं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पर काउंटर पे लगा रही हूँ घी और इस पर हम रखेंगे पेड़ा। और इसको हमने बेलन से नहीं करना, हाथों से बेलेंगे वरना हमारी जो हमने लेयर्स बनाई है ना तो वो बिल्कुल ही बैठ जाएंगी। तो ये देखिए बस मैंने इसको बेल लिया है। अब हम इसको तवे पर डालेंगे। तवे को अच्छे से गर्म तवे को पहले अच्छे से थोड़ा गर्म कर लीजिएगा और उस पर हम थोड़ा सा हल्का सा लगा देंगे घी। तो ये देखिए बस मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। इसको बस थोड़ा सा हम हल्के हाथों से इस तरह से घुमा के पकाएंगे। जी तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी मैंने साइड चेंज की है तो आप देख सकते हैं इस पर ज़बरदस्त सा कलर आ गया। और इसको आपने मीडियम से लो आंच पर बनाना है, तेज़ आंच पर नहीं पकाना वरना इसकी लेयर्स अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से कलर आ जाएगा। तो ये देखिए इस माशाल्लाह से इस पर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो मैं इसकी लेयर्स भी आपको दिखाऊं तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अंदर से पक चुका है, ये नहीं कि कहीं से कच्चा है और कहीं से पक्का है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल मीडियम से लो आंच पर बनाया है। जी तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे पराठे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है और नई से नई रेसिपीज़ लाने का दिल करता है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन।
अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।